नमस्कार दर्शकों, नमस्कार मित्रों। जय बाबा की, जय माँ काली की, जय महादेव की, जय जलदेव, जय भूमि में माता की, जय अग्निदेव की, जय अग्नि माई की, जय भोलेनाथ। फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे कि पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ कमेंट आए थे जिनके कारण बाबा वीर बुलाकी की व्रत व साधना डाली थी। उसी के मुताबिक बॉम्बे से हमारे एक यूट्यूबर की कॉल आई। उन्होंने कहा कि बाबा कलवा पवन जी के बारे में कोई साधना बताए। तो देखिए, इतना बड़ा उपासक या इतना बड़ा भगत तो नहीं हूँ कि सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि सबसे पहले कहना चाहूँगा जी, बाबा कलवा पवन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। थोड़ा बहुत दो चार बातें जानता हूँ, वो भी सुनी सुनाई अपने बड़ों से। क्योंकि माँ के पेट से तो अभिमन्यु नहीं हूँ जो सब कुछ सीख के चलाऊँगा। ना ही मेरे को कुछ ऐसा है कि मैं कुदरती लेके चला आया हूँ कि मेरे को ऊपर से भगवान का भैया नहीं बन के आ गया। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा जी, बाबा कलवा पवन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। जितना जानता हूँ वो आपको ज़रूर बताऊँगा, परंतु जो बताऊँगा पत्थर की लकीर बताऊँगा, जो काटे ना कटे। सबसे पहले कहूँगा कि लोग कहते हैं कि बाबा कलवा पवन जो है वो 56 रुपये है। जो वो कहते हैं उनकी बात को शर्माते कि 56 रुपये है, परंतु अगर मैं कहूँ तो 56 नहीं महाराज, 5600 रूप भी कम है। इतने रूप वो धारण कर सकता है, इतने रूप धारण कर सकता है कि जो गिने नहीं जा सकते। सर्व तो नहीं परंतु अनगिनत कला संपन्न देव है। महादेव नहीं है पर देव है। बहुत अच्छा, सच्चा और अड़ियल भी कह सकते हैं, मजबूत। जिस भाषा में कहा जाए ना, सॉलिड देव है। जहाँ अड़ गया वहाँ अड़ गया, और जहाँ वो अड़ गया वहाँ सब अच्छे अच्छों का तंबू उखड़ गया। उन देवों में उसकी गिनती है। तो 56 रुपये की तो बात अलग है, मैं नहीं जानता 56 रूप है, पर शायद 5600 रूप भी कम है। इससे भी ज़्यादा वो धारण कर सकते हैं, उन कलाओं में निपुण है। उसके अलावा अनेकों साधनाएं हैं जिसके अंदर बहुत से लोग कहते हैं जी कलवा पवन। कोई कहता है जी कच्चे कलवे, कोई कहता है जी पक्के कलवे। तो भाई, कच्चे कलवे पक्के कलवों का कलवा पवन से कोई लेना देना नहीं है। कलवा पवन देव अलग है, कच्चे कलवे अलग है, उनका खेल अलग है। उसके अलावा मैं जिस कलवा पवन के बारे में बात करने बैठा हूँ, वो कलवा पवन खरदोनी वाले कहे जाते हैं। वो खरदोनी खेड़े में कहाँ से आए मैं नहीं जानता, कैसे आए मैं नहीं जानता। बातें बहुत सुनी है पर उन बातों को दिल नहीं मानता। तो बताऊं क्यों? वो मैंने सुनी है तो आपने भी जरूर सुनी होंगी, परंतु हाँ, यदि बिल्कुल सत्य घटना से कोई वाकिफ है, सत्य से अवगत है, तो वो एक अपनी वीडियो बनाकर मेरे पास भेजे और उस घटना को मेरे माध्यम द्वारा मैं उसको आगे समाज में फैलाऊं, ताकि बाबा कलवा पवन के जो सच्चे सेवादार उनकी भीड़ में, उनकी लाइन में लगे हैं, उन तक वो ज्ञान पहुंच सके, जो उससे शायद अवगत नहीं हो पाए हैं। बताने वाले का सुनने वाले तक परिचय है या नहीं, क्या पता मेरे माध्यम से हो जाए। तो वो बताने की जरूर कष्ट करें। तो आज जो साधना मैं लेकर आया हूँ, जैसा मेरे पास ज्ञान जो मेरे को बड़ों से मिला, वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत है, वो अकेली नहीं चलती, कुछ ना कुछ साथ जरूर होता है। कहते हैं ना, अकेला चना कभी भाड़ नहीं भूनता। उसी तरह से कलवा पवन जी भी अकेले नहीं होते, इनके साथ देवी भी होती है, गुरु भी होते हैं, कुछ छोटे बड़े भी होते हैं। संघर्ष सबका होता है। पीर भी इनके जोड़े में है। तो जैसे कि पीर नाम मैंने लिया तो उनको वही बताऊंगा। अकेले होने के कारण किसी समय में, जैसे कहा गया, इन्होंने गुरु ही मार दिया। जिस वजह से भी मार दिया उसके पीछे भी कहानियां अदल बदल के सुनने को मिलती हैं। पर एक बच्चे की बात आती है कि अपने उस बच्चे के पीछे इन्होंने अपने गुरु को स्वर्ग से दावा दिया, जिसके बाद इन्हें उस गांव को छोड़ना पड़ा। गांव छोड़ने के बाद
इन्होंने कहीं और जाके अपना बसेरा डाला जहाँ ये रुके, जिस जगह को शायद कहते हैं हस्तिनापुर, जहाँ एक शाखा पीर के नाम से स्थान है, जो एक पीर वहाँ है। तो यदि मेरे ज़रिए से आप चलना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बाबा कलवा पवन और बाबा शाखा पीर को साथ पूजा करें। पहले पीर की पूजा करें, फिर बाबा कलवा पवन की पूजा करें, क्योंकि वो पीर को इन्होंने भी माना है और उसी के साथ काफ़ी रहे हैं, जुड़े हैं। शाखा पीर पे आज भी पांचों बावरी और कलवा पवन वही विराजमान है। उनकी बात मानते हैं, आन कमान भी मानते हैं। और यदि आप उन्हें बड़ा बनाकर उनके पीछे इनको लेकर चलेंगे, जैसे कमाल खां सैयद के साथ बुलाकी चलते हैं, उनकी बात मान लिया करते हैं, उसी तरह शाखा पीर की बात कलवा पवन मान लिया करते हैं। और शाखा पीर की मानने के बाद बावरी भी पाँचों और कलवा पवन भी उस भगत की बात शीघ्र और जल्दी मान लिया करते हैं उनकी आन कमान पे। तो पहले तो आप शाखा पीर की अगरबत्तियाँ लगाएं। जब तक आप उनके स्थान पे नहीं जा सकते हैं, जब तक किसी भी पीर पे उनके नाम से जो चढ़ाना है वो चढ़ाएं। किसी भी पीर का सामान किसी भी पीर सैयद पर कबूल हो जाता है। उनके नाम की अगरबत्ती आप घर में लगा सकते हैं, चौखट में लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कोई पीर घर में जगह ना ले ले तो आप चौखट में लगाएं। एक थाली लें, उसके अंदर एक आलू रखें, उसके अंदर 5 अगरबत्तियाँ लगाएं। आला ना बनाएं, एक लकड़ी का मंदिर बना के लगा लें, जिसके अंदर उस पीर को आप चिरागी कर सकें, अगर चिरागी की इच्छा है। नहीं तो 5 अगरबत्ती आप लगाएं और उसके पश्चात आप बाबा कलवा पवन की सेवा करें। बाबा कलवा पवन की सेवा में यूँ तो जनाब देवों के लिए 56 भोग भी कम पड़े हैं, पर देवता पहले की तरह फिर कहूँगा, देवता मन का होता है, तन का नहीं। तो मन से यदि आप उन्हें फूल देंगे तो भी वो खुश हैं, पान देंगे तो भी वो खुश हैं, मान देंगे तो भी सब कुछ है। बाकी तो आप चाहे जितना देते चले जाए, अगर आप मन से नहीं दे रहे, खुशी से नहीं दे रहे, दिल से हृदय से नहीं दे रहे, तो आपका सब कुछ सोना चांदी भी व्यर्थ हो जाएगा। तो सेवा में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ पहले उनको प्रसन्न करने हेतु, यदि आप चाहते हैं कलवा पवन जी आपके साथ ऐसे विराजमान हो जाए, ऐसे विराजमान हो जाए कि कोई माइकल लाल आए ना आपके पास और वो कहे भाई बाबा कलवा पवन कहाँ, तो जब वो आपके निवास स्थान पे जहाँ आप सेवा करते हैं आके बैठे, तो उसको ये लगे कि अगर कलवा पवन कहीं है तो बस यही है और यही है। वो बताने जा रहा हूँ जनाब। जैसे देवों को एक जगह दी जाती है, स्थान दिया जाता है, कुछ लोग उसका आला बना लिया करते हैं, कुछ लोग एक मूर्ति आकार दे दिया करते हैं, कुछ लोग एक पिंडी आकार दे दिया करते हैं, जैसा आपकी श्रद्धा हो। 1 ईंट 2 ईंट का एक स्थान बनाए, उसको आप मान लें कि बाबा कलवा पवन इसमें निवास करें। जैसे एक पत्थर रखा जाता है, जिस पत्थर के ऊपर भक्त लोग कढ़ाई बोतल करते हैं, करसी रखते हैं, अंगारी रखते हैं, देवता का थड़ा बना लिया करते हैं, थड़े का पत्थर। इसी तरह से एक स्थान के मुताबिक उस पत्थर या उस ईंट को विराजमान करें। विराजमान करके जैसा कि आपने देखा होगा शिवालय में शिवलिंग जो होता है, उस शिवलिंग के ऊपर एक कलश लगा होता है, जिस कलश में से गंगा जल, सादा जल रखा जाता है और वो धार की तरह उस पर चढ़ता रहता है और उसकी निकासी कहीं और डाल दी जाती है। तो इसकी निकासी तो आपको डालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, लेकिन उस कलश में क्या लगाना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप सर्वप्रथम जो सेवा बताई जाती है, बहुत वक्त बताते हैं कि 5 टाइम का हुक्का लगाया जाए। हो सकता है आप ना लगा पाए, 5 समय का समय ना दे पाए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के कारण उस कार्य को ना कर पाए, कम से कम एक समय तो दे सकते हैं ना कि ये समय तेरा हुआ। और वो समय भी मैं कहूँगा ऐसा निकालें जो आप उसको दे ही सकें, पर उस समय में आपको देने के जब दे दें तो उससे वापस ना लें कि ये समय तेरा है। उस समय उसकी पूजन को करते हुए आपने वहाँ 5 लड्डुओं का भोग लगाए। 5 लड्डुओं का भोग लगाकर जो धार चढ़ती है, धार अपनी जगह है, पर मीठे पानी को भी रखें कि लड्डू खाएं, मीठा पानी पिए। और उस कलश में आप मदिरा भर दें। यदि आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो आप उसमें मदिरा भर दें और उसमें एक बहुत बारीक सा सुराख बनाएं कि जिस रूप में आपने अपने कलवा पवन को दिया है, चाहे वो मूर्ति है, चाहे वो 2 ईंटों का आला है, चाहे वो एक पत्थर रूपी शिला है, और वो धार उसके ऊपर गिरे
और उसके ऊपर से गिर के उसकी निकासी ऐसे रखें, चाहे वो किसी बर्तन में आती रहे, चाहे वो किसी मट्टी वगैरह के कच्चे स्थान में जाती रहे, नाली में कदापि ना जाए, किसी सूरत ना जाए। और जो भक्त सेवन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर से चढ़ती हुई वो मदिरा वापस बोतल में आती जाए और वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जिन्हें बाबा कलवा पवन का प्रसाद पसंद है और इच्छा से खुशी से लेते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं लेता, चढ़ा हुआ प्रसाद हर व्यक्ति नहीं लेता, जो है लेते हैं उनके लिए वो उधर से चढ़ के और उधर आए और उसमें चढ़ता जाए। जब तक आपकी सेवा चल रही है, जब तक आपकी धार बरकरार है, कम से कम 40 दिन तो है ही है, पर 40 दिन में बात नहीं बनती, 41 दिन रखने पड़ते हैं। 41 दिन जब आपकी चलती रहेगी धार, आप सिर्फ 2 ही काम उससे कहना, तीसरा काम मत कहना। पहला काम के बाबा अपनी कृपा बना, कि अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे, और दूसरा कार्य कहना कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमपिता, मेरा कोई भी कार्य है मैं तुझसे नहीं कह रहा, परंतु इतनी कृपा करना कि मेरा कोई मार्ग, मेरा कोई राह, मेरी कोई रास्ता कभी बंद ना हो, मेरे सभी द्वार रास्ते खुले रहे और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। इन 2 कार्यों को आप कहना, आपको इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही बात कि बाबा कहाँ है, भाई बाबा को धार पसंद है, दुनिया जानती है। आप देखें तो देखो, 41 दिन यदि वो धार बरकरार चलती रही, अगर वो बाबा आपके ऊपर, आपके साथ नजर ना आए, या कोई कह दे कि बाबा आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो कहाँ भीड़ में लगा हुआ है, जूता आपका और सर मेरा। पर 41 दिन तक धार बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सेवा फिर पहले वही बात आती है, बिना गुरु सानिध्य में ना करें, किसी सूरत ना करें। मैं आपको प्रेम गुरु नाते मार्गदर्शन करा सकता हूँ, पर गुरु बनने का अधिकार मेरा नहीं है कि मैं कहूँ मुझे गुरु बनाइए। वो देव जानता है किसे गुरु बनाएगा। चेला गुरु नहीं बनाता, गुरु चेला नहीं बनाता। ये देव अपनी लीला अपने आप खेलते हैं, किसको किससे मिलाते हैं। कितने ही लोग चेले छोड़ देते हैं, कितने ही लोग गुरु छोड़ देते हैं, कितने ही बदलते फिरते हैं। परंतु ये सेवा जो मैंने आपको बताई है, इस सेवा से हो ही नहीं सकता कि आप निराश हो जाए या उसकी कृपा आप पर ना हो। रही प्रत्यक्षीकरण कलयुग में बहुत दूर है जनाब। प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ना पड़े। उसकी कृपा यदि हुई और आप सच्चे हुए तो आपसे प्रत्यक्षीकरण भी करेगा, आपके सामने भी बैठेगा, आपसे बात करेगा रूबरू। कोई भी देव हो, वो आपको अपने हाजिरी, आपकी मौजूदगी अपनी जरूर हाजिर करेंगे। लेकिन यदि आपकी सेवा में वो जान होगी, यदि आपका मन सरल होगा, किसी के लिए आपके मन में कोई देश द्वेष नहीं होगा, कोई बुरी भावना नहीं होगी, आप किसी का भी बुराई नहीं मांगेंगे, किसी का नाश सत्यानाश की दुआ कभी नहीं करते हैं, भला ही भला मांगते हैं, तो एक ना एक दिन जरूर अवश्य वो देव, आपके इष्ट आपके सामने प्रत्यक्ष जरूर होंगे और होंगे ही होंगे। पर आज के समय में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो दूसरे का नाश करने की दुआ ना करे। इसलिए प्रत्यक्षीकरण की बात मैं नहीं कर सकता। जिन्हें मेरी साधना पसंद आए, बताई हुई साधना, मेरे शब्द पसंद आए, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। जिन्हें कोई कमी लगे वो जरूर जवाब दे, राय दे अपनी। और यदि वो बाबा के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो उनसे ये जरूर कहूँगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा कि औरों को भी ये बात पता चल सके जो आप जानते हैं, सत्य मार्ग पता चल सके। कोई गलती से बाबा की ऐसी साधना से सेवा ना कर बैठे जिससे वो क्रोधित हो, उसके वंश का विध्वंस कर दे। तो अपने ज्ञान को छुपा कर ना रखे, उसे बाहर लाए, उसे उभारे। पर मेरे मार्गदर्शन दिए अनुसार उस शाखा पीर की सेवा जरूर करें जो आपके गुरु रूप को भी पूर्ति करेगा। और एक वीर है भाई, कलवा पवन बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा वीर है, पहलवान है, बड़ा आदमी है, थोड़ा बुद्धि मोटी है भाई। ताकत जहाँ होती है ना तो बुद्धि थोड़ी हल्की पड़ जाती है, मोटी बुद्धि हो जाती है, वो ताकत रह जाती है। वो ताकत का भंडार है,
बेशुमार ताकत का भंडार है वीर कलवा पवन। तो जनाब उसके मान सम्मान को रखते हुए, देव के मान सम्मान को रखते हुए आगे बढ़े। शाखा पीर का पूरा मान सम्मान करें, क्योंकि जिसका मान आप करने जा रहे हैं उसका मान वो भी करता है। कलवा पवन भी शाखा पीर का पूरा मान करते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, तो आप भी उनका मान रखें और फिर उसके साथ साथ चले। पीर विदा अलग करें, सॉरी पीर विदा गलत बोल गया, पीर का स्थान अलग रखें, कलवा पवन का अलग रखें, क्योंकि मदिरा उनको है, उनको नहीं है। पर पहले उनकी अगरबत्ती लगाएं और जब वो अगरबत्ती शांत हो जाए तब उनका पूजन भोग दें। सिर्फ 5 लड्डू और धार की बात करी है मैंने मीठे पानी के साथ। और जितना हो सके अपने बहन और भांजे की सेवा करें, जिनको वो ज़्यादा मानता था। बहन भांजे की मैंने सुना है अपने बड़ों से कि बाबा कलवा पवन अपने बहन भांजे की आन का मान बहुत मानते हैं। तो भाई इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बॉम्बे से जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि कलवा पवन जी के बारे में बताएं। तो मैंने कहा भाई क्यों ना मैं वो बात आपको जो अकेले में बताना चाह रहा हूँ, क्यों ना मैं इस तरह से कहूँ कि वो सभी को पता चल जाए और धीरे धीरे पता चलती रहे। पर बिना गुरु सानिध्य के कदापि ना करें। गुरु होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी अगर भूल आपसे हो रही है तो आपके गुरु आपको ज़रूर सपोर्ट करें कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि यदि कभी भी आपके ऊपर बाबा की सवारी आती है तो उस सवारी से बात कौन करेगा, उस सवारी से कौन बातचीत करेगा, कैसे करेगा, सही गलत कौन देखेगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और सवारी से पहले कई बार कुछ रोग आ जाया करते हैं, तो उनको भी देखना संभालना पड़ता है। और जिसके ऊपर सवारी आती है वो पूरा होश में नहीं रहता, वो अपने लिए उस समय कुछ खास नहीं कर सकता, वो समझ ही नहीं पाता। उसे जब तक समझ आता है, जब तक उसका काम निपट लेता है, बिगड़ चुका होता है या बन चुका होता है, समझने में टाइम लगता है। इसलिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु बनाए, बड़ा सोच समझ कर बनाए। आप गुरु को परखें और गुरु को भी कह दें कि गुरु चेला जब बनाना जब मुझे परख ले। मैं हर गुरु से भी यही कहूँगा कि अपने चेले के साथ कभी धोखा ना करें, और चेलों से भी ये कहूँगा कि गुरु की बात पर कभी शक ना करें। अंधविश्वास की तरह गुरु की बात पर चले, फिर चाहे गुरु अगर कभी कपट तो करते नहीं, कुछ लोग कर भी जाते हैं, पर अगर गुरु शिक्षा गलत भी दे गया, अगर आपका विश्वास अंधविश्वास में आ गया ना, तो अभी आपका भला ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। वो गाली देगा तब भी भला होगा, बद्दुआ देगा तब भी बुरा हुआ होगा, लेकिन ऐसा भूल जाओगे बुरा होगा। जो भी वो कहेगा वो फूल बन जाएगी उसकी गाली भी। तो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें, उस पर कदापि शक ना करें। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा कलवा पवन की, जय महाकाली की, जय बाबा।